जय श्री राम मित्रों। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के ऊपर। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो संतों की निंदा करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। वो अपना तो देखते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पर संतों के, जो हमारे संत महात्मा हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन पर बहुत जल्दी उंगली उठा देते हैं या कमेंट करते हैं। जैसे अभी देखा आपने कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, या रामदेव बाबा हैं, या ऐसे बहुत से सिद्ध संत हैं, महात्मा हैं, जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे दुष्ट हैं कि उनके खिलाफ ही आपने देखा होगा कि वीडियो डाल देते हैं। थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होता है तो लोग ऐसे वीडियो बनाने लगते हैं कि ये देखो, ये बाबा मोह माया से खुद ग्रसित हैं और लोगों को बोलते हैं कि मोह माया से दूर रहो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा हूँ यूट्यूब में, इसलिए मेरा मन ने कहा कि भाई इस पर बनाया जाए कि ये किस टाइप के दुष्ट लोग हैं जो ऐसे वीडियो बनाते हैं। अच्छा, उनका बैकग्राउंड आप देखें तो वो खुद कुछ नहीं है। अधिकतर ये देखा जाता है कि संत महात्माओं पे उंगली उठाने वाले, उनका कैरेक्टर खुद देखें तो वो खुद दुष्ट प्रवृत्ति के रहते हैं। उन्होंने खुद समाज के लिए कभी कुछ अच्छा काम किया नहीं, पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के काम नहीं आएंगे वो। और ऐसे लोग संत महात्माओं पे, या जो अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, उन पर ऐसे उंगली उठाते हैं कि अभी बोलना बेकार है। आप भी देखते ही होंगे कि यूट्यूब में कैसे कैसे वीडियो आते हैं, या थोड़ा भी कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म करे तो उस पर ज़रूर लोग उंगली उठाएंगे, उसकी काड़ी करेंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे। ये अधिकतर देखा जाता है। तो ये किस टाइप के लोग रहते हैं, उनकी आप जीवन देखें। उनका जीवन खुद ऐसा रहता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद ने कुछ नहीं किया रहता है, ना ज़िंदगी में कोई श्रेष्ठ कर्म किए, ना वो खुद आध्यात्मिक हैं, ना खुद में इतना विवेक है। मगर महात्माओं के ऊपर लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। वो सोचते नहीं कि ये लोग ही हैं जिनसे आज भारत के कुछ बच्चे हैं जो सुधार की तरफ जा रहे हैं। नहीं तो आज समाज में कितनी विकृति फैल चुकी है, आप देख ही रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति ने तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी बच्चों को। सिर्फ भौतिक ज्ञान देते जा रहे हैं, आध्यात्मिक व्यवहारिक ज्ञान पूरा शून्य होते जा रहा है। आज आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ चैनल खोलो या पेपर आप उठा के देख लो, कैसे कैसे केस आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये अध्यात्म और ऐसे सद्गुरुओं से दूर होने का ही कारण है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि महात्माओं को पैसे की क्या ज़रूरत, वो इतने पैसे क्यों लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। जैसे रामदेव बाबा के ऊपर भी कितने वीडियो बने, कितने लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो भाई, संतों के पास या अच्छे व्यक्तियों के पास या श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास यदि पैसा आता है तो वो उसका सदुपयोग करते हैं। जैसे रामदेव बाबा के पास धन दौलत आई, ठीक है, उन्होंने व्यापार किया, बिजनेस किया, पर वो पैसे का कर क्या रहे हैं? आपके ही भारत के ही उत्थान के लिए श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने गुरुकुल डाला, उद्योग फैक्ट्री डाली, तो उसमें किसका भला हो रहा है? ठीक है, उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, आ रही है, पैसा आ रहा है, तो पर वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? या आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके पास इतना पैसा आया, इतने अच्छे संत थे, तो उन्होंने क्या किया? एक कैंसर हॉस्पिटल खोला कि नहीं इतना बड़ा। यदि यही पैसा किसी दुष्ट के पास रहता तो वो क्या करता? वो शराब का ठेका ले लेता, शराब की दुकान खोलता, गुटखा पान बीड़ी सिगरेट के कारखाने खोलता। देखा जाता है कि नहीं? ये लोग, कौन लोग चला रहे हैं ये सब? किसी महात्मा को देखिए हो कि संत महात्मा को, कि कोई किसी ने शराब का ठेका खोला हो, कोई शराब की दुकान चला रहा हो,
या बीड़ी गुटखा सिगरेट पाउच इनके ऐड कर रहे हो कोई महात्मा। तो ये सब सोचने वाली बात है। लोग इतने दुष्ट हो गए हैं कि उनको अच्छे लोगों में भी बुराई दिखती है। लोगों की सोच ऐसी हो गई कि भाई यदि कोई संत महात्मा है तो उसको पैसे की ज़रूरत क्या है, वो पैसे करेगा क्या, वो सब मतलब बांट देना चाहिए, पैसा लेने नहीं चाहिए, पैदल घूमना चाहिए, महंगी गाड़ी में नहीं घूम सकते संत महात्मा। ऐसी लोगों की सोच हो गई है। इतने बुद्धिहीन हो गए हैं अपने यहाँ के लोग। अरे भाई एक्चुअल जो है गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत तो संत महात्माओं को ही है महंगी, क्योंकि उनका समय कीमती है। वो कहीं जाएंगे, प्रवचन देंगे या कर्म करेंगे या जो भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो उससे कई लोगों की लाइफ सुधारेंगे। वो कई लोगों की ज़िंदगी बन रही है। आज जैसे प्रेमानंद जी हैं, उनके प्रवचन सुन के कितने युवा सुधर रहे हैं, कितना परिवर्तन आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ही तो सुरक्षा और महंगी सब चीज़ों की सुविधाओं की ज़रूरत है ना। या जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, अनिरुद्धाचार्य जी हैं या रामदेव बाबा हैं, इनके पास पैसा आए तो इन्होंने उसका सदुपयोग किया। और ये यदि किसी दुष्ट के पास ये पैसा चला जाता तो वो क्या करता, गन फैक्ट्री खोलता, बीड़ी सिगरेट के कारखाने खोलता, शराब की दुकान खोलता। खोलते हैं कि नहीं लोग? पर लोगों में इतना विवेक नहीं है कि भाई संत रहेंगे तो देश सुरक्षित है, देश की उन्नति होगी, नहीं तो देश पूरा विनाश की तरफ जाते जाएगा। यदि दुष्ट लोगों के पास पैसा आएगा तो वो उसका दुरुपयोग ही करेंगे, सदुपयोग नहीं कर सकते। और संतों के पास पैसा रहेगा तो वह उसका सदुपयोग करेंगे। अब रामदेव बाबा हैं, उन्होंने गुरुकुलम डाले, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, अच्छे संस्कार पा रहे हैं। जब वो वहाँ से निकलेंगे गुरुकुलम से तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार आएगा कि नहीं। अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनका गुरुकुल चल रहा है, आश्रम चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये संत महात्माओं के पास पैसा आता है तो मलेशिया चले गए या विदेश चले गए और वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। देखिए कि कभी किसी ने। पर यही पैसा अपने ये हीरो हैं, हीरोइन हैं, क्रिकेटर हैं, इनके पास भी तो करोड़ों अरबों की संपत्ति है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं उस पैसे का? आप बताओ ना। वो कोई सदुपयोग करते हैं क्या? कितने लोगों के पास है ऐसे क्रिकेटर हैं, ऐसे आपके सुपरस्टार जो हैं आपके टीवी सीरियल के, कितनी वो नाचने वाली हीरोइनें हैं, नचनियाँ, जो करोड़ों अरबों की जिनके पास संपत्ति है। ऐसे लोगों के ऊपर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। वो क्या करते हैं अपने पैसे का? दुरुपयोग करते हैं कि नहीं? आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आज टीवी एक्टर जितने हैं वो किन चीज़ों का ऐड करते हैं कि सट्टा खेलो, लूडो खेलो ऑनलाइन, गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। ये सब कौन कर रहा है? आपके बच्चों को बिगाड़ कौन रहा है? महात्मा लोग बिगाड़ रहे हैं कि ये क्रिकेटर है, ये फिल्म स्टार है, ये हीरोइनें हैं, ये बिगाड़ रही हैं। आज 90% अश्लीलता जो फेसबुक, यूट्यूब और ये सब में भरी है, वो किनकी देन है? पर लोगों में इतना विवेक हीन हो गए हैं लोग कि ये सब सोचते ही नहीं। बस महात्माओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना है उनको इतना दिमाग नहीं है कि महात्माओं के पास पैसा रहेगा तो वो सत्कर्म करेंगे, उस पैसे का सही उपयोग करेंगे, ऐसी जगह में वो पैसा लगाएंगे कि जिससे समाज का भी भला हो और पैसा भी आता रहे। पर आप देख रहे हैं ना कितने दुष्ट हैं, कितने लोग जो करोड़पति अरबपति थे वो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं सरकार से। तो भाई पैसा तो संत महात्माओं के पास ही रहना चाहिए।
थोड़ा सा भी किसी ने कुछ किया तो लोग ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं। वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हमने क्या किया ज़िंदगी में। किसी एक व्यक्ति का भला नहीं किया होगा, समाज में किसी 10 व्यक्तियों को उन्होंने लाभ नहीं पहुंचाए होंगे, पर वो संत महात्माओं के ऊपर ऐसे वीडियो डालते हैं कि जैसे ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, उनसे बड़े बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो ये सब सोचने वाली बात है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिक हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए या पूजा पाठ करने लगता है, तो अधिकतर समाज में ये देखा जाता है कि लोग बोलते हैं, अरे आप तो संत महात्मा बन गए, आपको पैसों की क्या ज़रूरत है, आप पैसे के पीछे क्यों भागते हैं। ये देखा जाता है कि नहीं। मतलब 90% लोगों की सोच यही है कि यदि कोई व्यक्ति सुधर गया है, अच्छे काम करने लगा है, पूजा पाठ करने लगा है, श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको पैसे की क्या ज़रूरत है, आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, आपको तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। अधिकतर ऐसा सुनता हूँ मैं, पूरे समाज में मैं भी रहता हूँ तो ये सब देखते ही रहता हूँ। तो लोगों में विवेक की इतनी कमी हो गई है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। जो उनके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं वो उनका सपोर्ट करेंगे, और जो श्रेष्ठ संत महात्मा हैं, जो पूरे समाज को सुधार रहे हैं, जो उनके बच्चों को सद्ज्ञान दे रहे हैं, सद्मार्ग पे चलने की शिक्षा दे रहे हैं, आज लोग उनका ही विरोध करते हैं। इसीलिए तो अभी हालात थोड़ी ठीक नहीं है, आप देख ही रहे हैं ना समाज में। ये सब क्यों है, यही कारण है ना, क्योंकि हम संत महात्माओं की आलोचना तो इतनी जल्दी करने लगते हैं, पर ये नहीं देखते कि वो सुबह से शाम तक कितने मतलब श्रेष्ठ कर्म करते हैं। किसी संत महात्मा की आप दिनचर्या देखो, 3 बजे 4 बजे रात से 12 बजे रात तक वो सिर्फ समाज के लिए, देश के लिए और आपके मंगल के लिए ही कामना कर रहा है ना, जो भी कर्म करते हैं। पर जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आपके देश का, आपका पैसा विदेशों में जाके उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए लोग बोलते नहीं, उनके वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे। आज कौन इतना बढ़ावा कौन दे रहा है, समाज में दुष्ट लोग हैं, तभी तो ये नचनियाँ इतनी फेमस हो रही हैं। ये क्रिकेटर हैं, ये तुम्हारे सुपरस्टार हैं, ये हीरो हीरोइन हैं, आज इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया। कहीं ना कहीं समाज में मूर्ख लोग हैं, दुष्ट लोग हैं ना, जो उनको लाइक कर रहे हैं। इनकी गंदी गंदी मूवियों को कौन हिट कर रहा है, अपने ही समाज के लोग हैं ना। तो आज यदि कुछ अच्छा बोला जाए तो लोग उस पर फट से कमेंट करेंगे, पर कोई गलत वीडियो डाल दे, समाज में गलत काम करे, उसके खिलाफ बोलने में लोग डरते हैं। समाज में मतलब आध्यात्म की और विवेक की इतनी कमी आती जा रही है आज, बच्चों में या माँ बाप में बोलो, कि लोग गलत व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में उनको बहुत डर लगने लगा, डरते हैं, वो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। पर यदि कोई सत्कर्म कर रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, तो उसके पीछे लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात रहती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। मैं देखा अधिकतर जो निकम्मे लोग रहते हैं वो सिर्फ दूसरों पे ही उंगली उठाते रहते हैं, भले ही अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म ना किए हों उन्होंने, उनकी फैमिली की खुद हालत ऐसी रहती है कि वो परेशान है उससे, पर वो व्यक्ति अच्छे लोगों पे, संत महात्माओं पे ऐसे क्वेश्चन करेगा, ऐसे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि अब क्या बोलूँ मैं। एक
दोस्त हैं मेरे, दोस्त मतलब हम उम्र हैं, दोस्त जैसे ही हैं। उनका भी सर्विस का काम है, बहुत पीते खाता है। तो मैंने एक दिन बोला, भाई मैंने बोला दुकानदारी पे ध्यान नहीं देता तू, जब भी दुकान आता हूँ तो दुकान से गोल ही मिलता है। मैंने बोला दुकान में बैठा कर, पहले दुकानदारी इतनी अच्छी थी। मैंने बोला खाने पीने में क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। मैंने बोला जब भी देखता हूँ तो तू शाम को दारू पिए हुए रहता है। वो आते जाते कभी उससे मुलाकात हुई तो दोस्तों वो क्या बोलता है, अबे खाओ पियो मौज करो, बोले ज़िंदगी इसलिए तो मिली ही। बोले कोई बोले अमर हुआ है क्या, बोले यहाँ भगवान भी आए तो बोले वो भी मरे, बोले वो उनको भी मरना पड़ा। बोले इससे अच्छा टन खाओ पियो, बोले मौज से रहो। अब बताओ ऐसे लोगों को कैसे सुधार सकते हैं। मतलब वो किनसे तुलना कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनको इतना ही सेंस नहीं है। बोलते यहाँ तो भगवान भी आए वो भी मरे ना। बोले कौन बोले अमर हुआ है, बोले तो बोले जिंदगी मिली तो बोले खाओ पियो और मौज करो। अधिकतर देखा जाता है दोस्तों, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनकी सोच हमेशा यही रहती है, वो और अच्छे लोगों को भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। वो अच्छे लोगों को हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। जैसे जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है वो अच्छे व्यक्ति को जरूर पकड़ के खींचेगा कि वो भी गलत हो जाए, मेरा सपोर्ट करने लगे, मेरा साथ देने लगे। आज अधिकतर देखा जाता है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग सिर्फ उन पे उंगली उठाते हैं, नहीं तो दुष्टों को तो ऐसे बढ़ावा देते जा रहे हैं। तभी तो समाज में ये सब बुराइयां फैल रही ना। लोग सोचते नहीं हैं। बहुत बारीकी से ये मनन करने वाली बात है कि यदि हम चाह रहे हैं कि समाज में सुधार आए, हमारे बच्चे श्रेष्ठ बने, हमारे बच्चे सुधरें, उनका भविष्य अच्छा हो, वो हमारी सेवा करें, बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखें, हमसे दूर ना भागें, तो कैसे होगा। है आपके पास इसका कोई हल? जब आप उनको संत महात्माओं के पास ले जाएंगे, उनके प्रवचन सुनाएंगे या श्रेष्ठ कर्म कैसे करते हैं उनको सिखाएंगे, तब तक वो आपकी सेवा कैसे करेंगे। उनको विवेक तो होना ना कि सही क्या है गलत क्या है। आज आपके बच्चे क्या देख रहे हैं यूट्यूब में, वो क्रिकेटर्स, वो हीरोइन, वो हीरो, वो कोई सतमार्ग पे चलने की प्रेरणा देंगी कि आपके बच्चों को। वो तो चाहते हैं ना कि पूरा समाज बिगड़ जाए, तब तो उनका धंधा व्यापार चलेगा। यदि सब व्यक्ति विवेकवान हो गए, सब सत ज्ञान सभी में आ गया, तो लोग ऐसी गंदी चीज़ें देखना बंद नहीं कर देंगे। तो क्रिकेटर हैं, ये फिल्म स्टार हैं, वो कभी चाहते ही नहीं कि आपके बच्चे श्रेष्ठ बने। पर संत महात्मा हमेशा चाहेंगे कि भाई पूरा समाज सुधरे, सभी संत जैसे आचरण आए सब में, सभी बच्चे श्रेष्ठ बने। पर फिर भी लोग उंगली किस पे उठाते हैं? संतों पे। वो दुष्टों के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं समाज में लोगों में ये सब वृत्तियां हैं ना कि वो खुद वैसे हैं ना, तो जो व्यक्ति जैसा रहता है वो वैसे को पसंद करता है। समाज में आज धार्मिक, आध्यात्मिक और सद विचारों पे चलने वाले लोग कितने प्रतिशत हैं? 30%, 40%। और 60% कैसे हैं? वो तो देख ही रहे हैं आप कि उनको अच्छी चीज़ें कभी पसंद ही नहीं आएंगी, अच्छे लोग पसंद नहीं आते, उनको सद्ज्ञान पसंद नहीं आएगा। कोई अच्छे प्रवचन दे रहा है तो उनको टाइम खराब करना लगता है, उसको सुनना मतलब समय खराब करना। वो भले 1 घंटा गंदी चीज़ें देखेंगे, उसमें ख़राब कर देंगे, पर सद्ज्ञान की बातें नहीं सुन सकते।
मंदिर नहीं जाएंगे, वो अच्छे संत महात्माओं की वाणी नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि यदि हमको अपने बच्चों को सुधारना है, अपने बच्चों को सद्मार्ग पे आप चाह रहे हैं कि चलें, तो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ संत महात्माओं का हम सपोर्ट करें, संत महात्माओं के सानिध्य में रहें, बच्चों को उनके पास ले जाएं, उनके श्रेष्ठ जो उनकी वाणी है वो सुनाएं, तभी तो आपके बच्चे सुधरेंगे ना। नहीं तो आप कल्पना भी मत करो, या तो फिर आप घर में बैठ के, आप समझदार हैं तो आप बच्चों को समझाओ कि बेटा क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। आप स्कूल में भूल जाओ कि आजकल ऐसे सब शिक्षाएं ये मिलेंगी स्कूलों में, क्योंकि स्कूल का सिलेबस ऐसा है कि वहाँ सिर्फ भौतिक शिक्षा मिल सकती है आपको, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान आपको ही देना पड़ेगा बच्चों को। नहीं तो फिर कोई अच्छे संत महात्मा के गुरुकुल में आप पढ़ाइए अपने बच्चों को। बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों। तो आप खुद समझदार हैं, यदि कोई वीडियो सुनता है तो कोशिश करें कि अच्छे लोगों का सपोर्ट करें, उनको बढ़ावा दें, किसी भी संत महात्मा या किसी के खिलाफ ना बोलें, समझने की कोशिश करें उनको। आज संत महात्मा हैं तो कुछ बच्चों में सुधार आ रहा है, नहीं तो आप देख ही रहे थे कि समाज में हालत कैसी है। मैं तो देखता हूँ मेरे आइट साइड खाली जगह है, शाम हुई नहीं कि अच्छे अच्छे घर के बच्चे आके यहाँ दारू बीड़ी सिगरेट ऐसे बैठे रहते कोनों में। ऐसी हालत है कि मैं देख के बहुत मेरे को लगता है कि भगवान, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं गाड़ियों में, इधर बैठे रहते खाली जगह में, कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। उनकी ज़िंदगी का मतलब क्या है उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। घर में माँ बाप काम बताएंगे तो वो काम नहीं करेंगे, यहाँ 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, दारू पिएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे। तो ये सब कौन कर रहा है? अपनी समाज के बच्चे हैं ना, आपके और मेरे ही बच्चे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके माँ बाप ने सिखाई नहीं, सिर्फ पढ़ाई करवाई, भौतिक शिक्षा देते गए, व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान से दूर रखा, तभी तो ये सब हो रहा है ना। तो अपने जीवन में अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में यदि अध्यात्म से आप जुड़े रहेंगे तो ही समाज में परिवर्तन आ सकता है, नहीं तो मेरे को लगता नहीं कि समाज में कुछ बदलाव आए। इसलिए सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को आधा घंटा 1 घंटा आप घर में बिठा के सब चीज़ें समझाएं, या जो श्रेष्ठ संत हैं, महात्मा हैं, उनकी सद्वाणी को सुनाएं बच्चों को आधा घंटा बिठा के। आप नहीं समझा सकते तो उनकी यूट्यूब में आप लगा दीजिए, जैसे प्रेमानंद जी के प्रवचन हैं, रितेश्वर जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इनके आप सत्संग लगा दीजिए और अपने बच्चों को बोलिए कि कम से कम आधा घंटा, जितना ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी ये चीज़ें भी हैं। नहीं तो पढ़ाई करके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे, पर उनको यही पता नहीं रहेगा कि ज़िंदगी जीना कैसे है। आज हम देख रहे हैं ना, आज मेरे यहाँ मेरे अनुभव में 60% डॉक्टर शराब पीते हैं और वो ही दूसरे लोगों को बोलते हैं कि शराब हानिकारक है। तो ऐसा क्यों? जब उनको पता है कि शराब हानिकारक है तो उनको तो पीना ही नहीं चाहिए।
पर ये सद्ज्ञान और विवेक की कमी है। उन्होंने भौतिक शिक्षा तो पाके और डॉक्टर बन गए, पर ना उनमें आध्यात्मिक ज्ञान है, ना भौतिक, ना व्यवहारिक ज्ञान है, ना सद्ज्ञान है, ना विवेक है। तभी तो वो दारू पी रहे हैं ना। तो जिसको पता है कि यार ये गलत है, दारू पीने से हानि है, वो दूसरों को समझा रहे हैं और खुद दारू पी रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि बच्चे कितने भी पढ़ लिख लें, डिग्रियां कितनी भी हासिल कर लें, जब तक उनमें विवेक और सद्ज्ञान ना हो तो उनकी डिग्री कोई काम की नहीं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। सबका दिन मंगलमय हो, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। जय श्री राम।